महाराज, युवराज की गद्दी के लिए आपको चुना गया है। क्या सच में? आपको क्या लगता है? वाह, बढ़िया। मैं एक राजा बनूंगा। आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? वो तो अब राजा बनने वाला है। पूरी तरह बेवकूफ है वो, फिर भी आपने उसे। यूनहेन, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो खत्म हुआ। शहर की सारी सेना एक साथ जुड़कर आपकी आज्ञा का पालन कर रही है। महाराज कैसे हैं? दवाई लेने के बाद से वो गहरी नींद में सो रहे हैं। मुझे नहीं लगता अब वो जागेंगे, लेकिन वैद्य जी ने कहा है कि वो राज्य अभिषेक तक जरूर जिंदा रहेंगे। लेकिन तुम जानना चाहते हो, जब हम जीत के इतना करीब थे तब मैं रुक क्यों गया, है ना? जरूर कोई खास वजह ही होगी। इतने सालों तक मैंने ये साजिश रची, लेकिन मैं ये भूल गया। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो गद्दी खाली रहने के बाद भी ताइयुआ की शाही ताकत मेरे साम्राज्य को ही मिलेगी। क्या कहा? अगर राजसी गौरव खत्म हुआ तो राज्य भी खत्म हो जाएगा। पांचों रियासतों का यही नियम है। अगर आज शुआ वंश का विनाश हुआ तो समझ लो ताइयुआ प्रदेश पूरी तरह से डूब जाएगा। हमारे पास जल नियंत्रण की कला नहीं है, तो हमें उस बेवकूफ को राजगद्दी पर बैठने में मदद करनी होगी। क्या तुमने उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की है? लोग कहते हैं कि शुआन युआन मिन बहुत ही अच्छे नसीब वाला है। उसके पिता की मौत के बाद वो नशा करने लगा, जुआ खेलने लगा और यहाँ तक कि वैश्यालय भी जाने लगा। वो इस गद्दी के लायक नहीं है। उनकी खानदानी संपत्ति उसने ऐसे ही लुटा दी और अब वो कर्ज में पूरी तरह डूब चुका है। उसके जैसा एक निकम्मा इंसान ही राजगद्दी पर बैठने के लिए बिल्कुल सही होगा, लेकिन वो देखने में जितना सीधा साधा लगता है उतना है नहीं। आपको उसके बारे में कोई शक है क्या? शुआन युआन वंश जल को अपनी तरफ करने की क्षमता रखता है, मैंने पहले भी देखा है। लेकिन शुआन युआन वंश के अलावा अगर तुम जल नियंत्रण की तकनीक और नवमंडल की कला सीख लो तो तुम भी जादू कर सकते हो। अब जल्द ही शुआन युआन वंश खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें उसकी मदद तो करनी ही चाहिए। जल्दी से जल्दी जाकर फिएन से मुलाकात करो। जी। ध्यान रहे, और जानकारी हासिल किए बिना शुआन युआन मिन राज्य अभिषेक के लिए कुंज शहर नहीं जा सकता। जी। मुझे कपड़े धोने की सजा दी? मैंने जो ये यंत्र बनाया ना, उसे जांचने का मौका है ये। जल्दी चलो। वो शाओ भाई को क्या हुआ? वो फिर से बीमार पड़ गया है, सुबह से बड़बड़ा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। मैं वरिष्ठ यान से बात करती हूँ। नहीं, उन्हें यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत है? हम कुछ और तरीका सोचते हैं ना। मुझे लगता नहीं है कि वो आज रात जिंदा रह पाएगा। ऐसा मत कहो। मैं पता करती हूँ, तुम यहीं रुको। ना। अब ये मत बोलना कि तुम उस पहाड़ पर जा रही हो वो फूल तोड़ने। धीरे बोलो। मत जाओ। तुम्हें पता है ना वो फूल सिर्फ उस खुफिया चट्टान पर उगता है।
महाराज और कुछ बड़े लोगों के अलावा वहाँ कोई और नहीं जा सकता, तुम जानती हो ना ये वाली बात। अगर तुम पकड़ी गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और वरिष्ठ यान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। चुप करो। पहली बार नहीं जा रही हूँ मैं वहाँ। तुम्हें शाओबाई की जान बचानी है ना, तो यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। फुयाओ। जिसके हाथ लगा वो चीज उसकी। तुम्हें पता नहीं है क्या, जो पहले आया हक उसी का होगा। मायावी रूह पर्वत का कुंफू इतना भी अच्छा नहीं है। तुम्हें तो ये मायावी रूह पर्वत की खुफिया चट्टान लोगों को खा जाती है। ये तो बस 2-4 लताएं हैं, ये मुझे रोक नहीं सकती। ओह, कोशिश कर लो फिर। यहाँ कई पंछी और बड़े जानवर रहते हैं, कुछ ही समय में वो आकर तुम्हें खा जाएंगे। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा बताओ? अब कर रहे हो ना तुम काम की बात। अगर तुम मुझे वो फूल देते हो तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। और मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? मुझ पर यकीन क्यों करोगे? तुम्हारे पास कोई और तरीका है क्या यहाँ से निकलने का? ठीक है, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, तो अब मैं ये बैजी ऑर्किड फूल खा ही जाता हूँ। अरे रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जल्दी करो। इसे पकड़ो। दो। थोड़ा जोर से खींचो। थोड़ा जोर लगाओ। अरे मैं खींच तो रही हूँ।
अरे तुम गिर कैसे गई? मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम मुझसे बदला क्यों ले रहे हो? तुमने ही हाथ छोड़ दिया होगा, मैंने कुछ नहीं किया। इसमें तुम्हारी ही गलती है, समझे? अपना ध्यान रखना। अच्छा सुनो, तुम वो फूल मुझे देते जाओगे? मजाक कर रही हो? ये फूल मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। तुम्हें इसके ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इससे मुझे किसी की जान बचानी है। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, ख्याल रखना। रुको, वापस आओ। मैं कह रही हूँ वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। मेरा फूल मुझे वापस करके जाओ। इस लड़ाई की वजह से हमारे मायावी रूह वंश का भविष्य खतरे में है। तुमने कुछ सोचा इस बारे में? हाँ, मैं जानता हूं कि यह बेहद जरूरी है। आप निश्चिंत रहिए पिताजी। कई शैलियों के योद्धा और पंच प्रदेश के खास लोग आएंगे इस स्पर्धा में। हमारे वंश के भविष्य के नेता तुम हो, लेकिन मोह माया के चक्कर में रहोगे तो जरूर फंसोगे। पिताजी ज्यादा मत सोचिए। मैं फुयाओ की कुछ ज्यादा फिक्र जरूर करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो मायावी सेवा संघ की एक मामूली सी सेवक है। भला बुरा समझता हूं मैं। आप मुझ पर भरोसा रखिए। इसे हमारे पुरखों ने बनाया है। 8 साल में जब एक बार लड़ाई होती है तभी इसे बाहर निकाल सकते हैं और इसे अर्पण किया जा सकता है। मैंने सुना है कि मायावी रूह पर्वत के लोग बहुत ही काबिल योद्धा हैं। ये लड़ाई अच्छी और देखने लायक होती है। तो एक काम कीजिए, थोड़ी देर और रुक जाइए। लड़ाई के इस खेल को देखने के लिए ताई युआन से वुलिन साहब भी यहाँ आएंगे। मैं अब यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे ये अवसर गंवाना नहीं चाहिए। मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ। मेरे ख्याल से आपके महाराज भी खुश होंगे। जाने मायावी रूह पर्वत के योद्धाओं को देखने का अवसर फिर कब मिले। महामहिम, क्या हम यही रहने वाले हैं? लेकिन शहर से तो खबर आई है कि ज़ैंग हेनियन, लियू सॉन्गमिन और बाकी लोग कुछ तो साजिश रच रहे हैं। तो जो होना है होने दो। ये गड़बड़ शुरू होगी तभी हमें पता चलेगा बाकी लोगों के मन में क्या है। सही कहा ना? जो मेरा सेवक है और जो अपनी जान दे सकता है, मुझे यकीन है वही तो होगा। प्रधानमंत्री जी, पी युआन आपसे मिलना चाहती है। मुझे माफ कीजिए मंत्री जी, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाई, माफी चाहती हूँ। मेरे लिए खास तैयारी नहीं थी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आपका शुक्रिया चाचा। मैं जानता हूँ, इतनी जल्दी में क्यों? मैंने आपकी बात रखी और एक शिष्या के नाते जियांसु योद्धाओं को अपनी तरफ कर लिया। पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत मेहनत की है, काफी अच्छा काम किया है। ये तो मेरा कर्तव्य है,
वैसे मायावी रूह पर्वत पर कई काबिल योद्धा हैं। मेरा यहाँ आना बेकार नहीं हुआ। लेकिन एक लड़का है जिसकी वजह से तुम यहाँ आई। क्यों, सही कहा ना? चाचा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं जानता हूं तुम आ गए हो। थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे? इतने गंदे कपड़े, हटो वहां से। मेरा पायदान खराब मत करो। ये सब इसकी वजह से। कुछ बहुत ही अलग चीज है। इसे पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर इतनी कीमती चीज नहीं होती तो शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अपना मुंह खोलो। ये लो। इसे निगल लो। तुम्हें बहुत देर लग गई। निषिद्ध चट्टान पर ही तो जाना था, उसमें इतना वक्त क्यों लगा? अच्छा किया जल्दी वापस आ गए। अगर वक्त पर ना पहुंचते तो इस फूल की शक्ति चली जाती। मुझे एक बहुत ही झगड़ालू लड़की मिली थी। ठिकाने लगा दिया। अगर वो उस चट्टान पर आ सकती है तो उसका मतलब वो मायावी रूह की शिष्य होगी। उसने तुम्हें पहचाना? वो बहुत दिलचस्प थी। अजीब बात कर रहे हो। अब ठीक है, इसके बारे में और बात नहीं। ये बैजी फूल कब से काम करने लगेगा? अभी कोशिश कर लो। ये तो काम कर रहा है। मेरा फर्ज क्यों खराब कर दिया? तुम्हारी अंदरूनी शक्ति अगले कुछ दिनों के लिए बिखरी रहेगी, ध्यान रखना। हालांकि बाइची फूल से तुम थोड़ा बहुत जादू कर पाओगे। चीचन को फंसाने के लिए ये काफी है। वो मेरी पहले ही परीक्षा ले चुका है। शुक्र है मुझे फर्मामेंट तकनीक आती है। लेकिन वो एक अजीब ही इंसान है। कुन राज्य में जाते ही वो मेरी और परीक्षा लेगा। चिंता मत करो, मैं साथ रहूंगा। तो फिर मैं चलता हूं। जल्द मुलाकात होगी। अलविदा। वैसे एक और बात है। चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझसे? लकड़ी को ऐसे मत जलाओ। ठीक है। और लकड़ी डालो। हाँ डालता हूँ। हाँ जी समझ गया। अच्छा ठीक है। और डालो। हाँ डाली तो है। हाँ जानता हूँ, जल्दी करो। हाँ हाँ कर रहा हूँ। आओ। तुम कहाँ थी? हाँ, ये क्या हालत बनाई है? मैं उधर फिसल कर गिर गई थी। फिसल के गिर गई? देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। सच में, विश्वास कीजिए। तुमने फिर कोई गड़बड़ की है? नहीं, मैं कहाँ। सच सच बताओ। सच ही बोला। अगर सच नहीं बताओगी तो मार खाऊं। चाचा, मेहमान आ गए हैं। साहब आपको जल्दी करने को कह रहे हैं। वो आपको बुला रहे हैं वहाँ पर। सही बोला इसने चाचा। जो चाचा जल्दी। सुना तुमने, कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जल्दी जाओ और उनकी मदद करो। जाओ अब यहाँ से। जाती। तुम्हें क्या निमंत्रण दूं? नहीं नहीं। हाँ। अरे तुम लोगों ने सुना? भैया सुनो, तुम्हें वो फूल मिला क्या? उसकी बात ही मत करो। क्यों नहीं? कुछ मत कहो। क्या हुआ? माफ करना। लेकिन जाओबाई का क्या होगा? युवराज और प्रधानमंत्री जी यहाँ हमारे मायावी रूह पर्वत पर पधारे हैं। उनके आगमन की खुशी में भोज की शुरुआत की जाए। प्रधानमंत्री जी आप भी लीजिए। युवराज, युवराज आपने सुना? हाँ मैं यही हूं।
क्या सब खुशी में जाम पी रहे हैं? आप पीजिए, पीजिए। गुरुदेव को नमन। इतनी देर क्यों की? वो वरिष्ठयान खाने की तैयारियां देखने गए थे, इसलिए इन्हें देर हो गई। माफी चाहती हूँ। मेरे बेटे की वजह से देर हुई। प्रधानमंत्री जी और राजकुमार, आप इसे माफ कर दीजिए। मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं पी। कैसे हैं आप चाचा? युवान, तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। कुछ दिन पहले तुम्हारी चाची पूछ रही थी कि तुम उनसे फिर कब मिलोगी। तो प्रधानमंत्री जी तुम्हारे चाचा हैं। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें डांट दिया। गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? जब से हम मायावी रूह संघ से जुड़े हैं, तब से मैं कोई राजकुमारी नहीं, बस आपकी शिष्या हूँ। चाचा, आपको कोई एतराज तो नहीं? सुनो, आज की जो इतनी सारी तैयारियां हैं, ये किसके लिए की गई हैं? सत्ता के बड़े बड़े लोगों के लिए। कुन साहब हैं, प्रधानमंत्री जी और उनका बेटा भी। उनका बेटा भी है? मैंने सुना है कि हमारे राज्य के वो क्वांदू राजा का बेटा है। क्वांदू राजा का बेटा? नाम सुना हुआ सा है। सुनो पी, तुम जी साहब की भतीजी लगती हो क्या? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसमें बताने जैसा क्या है? मैं यहाँ कला सीखने आई थी। मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए मैं वही हूँ जो मैं कल तक थी। लीजिए, शुरू करते हैं आपके साथ। शुरू करते हैं। तो संघ के मुखिया जी। जी प्रधानमंत्री जी। आपके बेटे की उम्र क्या है? मेरा बेटा 20 साल का है। क्या इसकी शादी हो गई है? जी अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा। प्रधानमंत्री जी, भोजन शुरू कीजिए। अच्छे से खाइएगा, वरना हम आपको जाने नहीं देंगे। कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रहे हैं आप। मैंने सुना है कि हमारे राज्य के वो क्वांदू राजा का बेटा है। जिसके हाथ लगा वो चीज उसकी। तुम्हें पता नहीं है क्या? जो पहले आया हक उसी का होगा। मदद करो, मैं कुआन का युवराज शुआन युआन में हूँ। मदद करो। कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, हमारे राजकुमार तो इतने खूबसूरत हैं कि हमारी दासी भी उन्हें देखती रह गई। नजर ही नहीं हट रही इसकी। अरे जरा सुनो, तुम इधर आओ, ये परोस के दो। तुम्हें परोसने की तमीज नहीं है क्या? सब कपड़े खराब कर दिए, बदलने पड़ेंगे। ये सुनो, ये तुमने किया है। अब चलो जल्दी से उठो और आकर मेरी मदद करो। उठो और जाओ।
हे सुनो, जाओ और जाकर मेरे लिए कपड़े लाओ। जाओ। और तुम मेरे साथ आओ। दरवाजा बंद करो। चट्टान पर मिलने के बाद आज मिलना हो रहा है। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम पागल हो या फिर नाटक कर रही हो? अब समझिए आपका मतलब क्या है। आप ना जरूर मेरी जुड़वा बहन से मिले होंगे। वो बहुत शरारती है। अगर उसने आपको दुख पहुंचाया हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। राजकुमार, तुम्हारी जुड़वा बहन? हाँ, बिल्कुल झूठ। क्या झूठ बोलती हो? राजकुमार, सच में क्या आपको हम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं लगा? शातिर लड़की, बहुत ही चालाक हो। मैंने पर्वत पर पहले ही कहा था, हर जगह जाल बिछाया है। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई एक कमरा है? हाँ, मुझे यही लगता है, चालबाज लड़की। हमें अब तक ये नहीं पता कि चालबाज कौन है, लेकिन आप यकीनन झूठे हैं। वो अच्छा। आप शायद नहीं जानते, सिर्फ मैंने ही असली राजकुमार को देखा है। अगर मैं अभी जाकर सबको बता दूं कि आप असल में कौन हैं, तो जानते हैं वो आपका क्या हाल करेंगे? तुम सही कह रही हो। तो क्या हम कुछ रास्ता निकाल सकते हैं? पहले ही आपने मुझे नहीं उकसाया होता तो मैं भी आपको नहीं उकसाती। किसने कहा था आपको बाजी का फल चुराने को? तुम्हें बैजी का फूल वापस चाहिए? वो फूल कहाँ है? खा गया मैं। राजकुमार, मैं आपके लिए कपड़े ले आया हूँ। अगर तुम अभी बाहर गई और मेरा झूठ सबको बताया तो उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मेरा फूल वापस चाहिए। मैं किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने वाली हूँ। राजकुमार, आप जल्द से जल्द अपने कपड़े बदल लीजिए। महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें नहीं पता, जितनी होशियार बनने की कोशिश कर रही हो उतनी होशियार तुम हो नहीं, चालबाज लड़की। राजकुमार, जल्दी चलिए। राजकुमार, मुझसे दूर हटिए। तुम चाहते क्या हो? मैंने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। मैं माफी चाहूंगा हुजूर। नकली राजकुमार कितना नाटक कर रहा था। उसकी तो फूया, मेरी बात सुनो, शाओ भाई मरने वाला है, जल्दी चलकर उसे देखो। को क्या हुआ? जल्दी करो। शाओ भाई, तुम्हें क्या हो गया? शाओ भाई, अभी तो तुम्हें और मोटा होना था ताकि मैं तुम्हारा मीट खा सकूं। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या शाहबाई को हमने तुम्हारे खाने के लिए जिंदा रखा था? शाहबाई को ये सुनकर कितना बुरा लगेगा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शाहबाई, मैंने पूछा दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हुआ है? हम नहीं जानते शाहबाई को क्या हुआ है। ये लो। हाँ? राजकुमार ने दिया है। उन्होंने कहा ये जादुई दवाई है। क्या ये काम करेगी? मुझे नहीं पता।
कोशिश करने में क्या हर्ज है? ये फिर से जिंदा हो जाएगा ना? जल्दी करो और उसे दो। शोभाई, शोभाई, दवाई खा लो। अगर तुमने इसकी जान बचा ली तो मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं दूंगी। हे सुनो, हाँ? आओ। तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, मैं पहले शाओबाई को ठीक करना चाहती हूँ। अरे शाओबाई का ख्याल शाओची रख लेगा, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ। तुम शाओबाई का ध्यान रखना। अच्छे से ख्याल रखना। उसे कुछ नहीं होने देना। बेटा खा लो दवाई। अरे चलो अब। क्या तुम भूल गए हो कि तुम मैग्रेस के राजकुमार बूजी हो और राजकुमार का कर्तव्य है भविष्य में 5 प्रदेशों को मिलाना और हर तरफ शांति कायम रखना, न कि यहाँ वहाँ घूमना और प्यार में पड़ना। अच्छा, आपने मुझे वो फल उस मायावी सेवा संघ की दासी को देने के लिए क्यों कहा? पता है, मुझे 36 अलग अलग फूलों का मिश्रण बनाना पड़ा और उस अमृत को बनाने में 49 दिन लग गए। वो दवा तुम्हें आगे चलकर बहुत काम आएगी। ऐसा नहीं है, कुछ चुराया तो उसे वापस करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसी इंसान है। मैं भी जानना चाहता हूँ। मैंने तो सच में कुछ भी नहीं किया है। आपको ये तो नहीं लगता ना कि मेरा उस राजकुमार के साथ कोई चक्कर चल रहा है? मैं कहना चाहता था कि आजकल मायावी सेवा संघ के पास कोई खास काम नहीं है। तुम कुछ दिन आराम क्यों नहीं कर लेती? मुझे पता चला है पर्वत के नीचे एक अच्छा बाजार है। तुम जाना चाहती हो? अगर हाँ तो मैं अपना बिल्ला तुमको दे सकता हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं शाओबाई वाली दवाई लाऊं? उसकी जरूरत नहीं। अब तुम्हें सिद्धि होना बंद करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम सबको उल्लू बनाती हो। तुम्हारे भी दिल में दुख दर्द है, सही कहा ना? बताओ। अच्छा, क्या है बताइए। असल में सबकी जिंदगी में दुख दर्द तो होता ही है, हाँ? और मैं भी इससे गुजरा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मालिक तुमसे अच्छे से बात करते, इस बात को भूल जाओ। तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती उससे, समझी? उसकी शादी पी वान के साथ तय हुई है और वही सही है। क्या बोला? और ये सब कब पता चला? आज के समारोह में, और कहाँ पर होगी? प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि पी हुआन की शादी राजकुमार से करनी चाहिए। तुम थी तो वहाँ, तुम्हें तो पता होना चाहिए। पी और यान की शादी? यकीन नहीं हो रहा। हाँ। मैं जाकर पूछती हूँ। अरे अरे रुको, फुयाओ फुयाओ। क्या हुआ? वरिष्ठयान कहाँ है? इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? तुम मायावी मुख्य संघ में बिन बुलाए कैसे आ सकती हो? मुझे वरिष्ठयान से बात करनी है। अब बात करके कुछ भी नहीं बदलेगा। उनकी और पी युआन की वैसे भी। मुझे जल्दी बताओ वो कहाँ है? थोड़ा धीरे बोलो। पहले तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता था क्योंकि मालिक तुम्हें संभाल लेते थे। अब उनकी शादी पी युआन के साथ होने वाली है। तुम्हें पता नहीं कि वो कितनी ताकतवर है? बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन वरिष्ठयान। खामोश, मैंने कहा ना वो यहाँ पर नहीं है। अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो पी युआन के घर जाओ। वरिष्ठयान, वरिष्ठयान। वरिष्ठयान, प्रधानमंत्री के उस सुझाव पर मैं सोच रही थी हमारे बारे में बहुत जल्दबाजी होगी। आपको कोई एतराज है क्या? तुम इस मामले में ज्यादा मत सोचो। बात बस ये है कि मैंने अभी शिकार और युद्ध की प्रतियोगिता में जीत हासिल नहीं की है, ना ही दरबार में मेरी कोई जगह बनी है। लेकिन आप अपने आप को कम मत समझिए। आप बड़ी आसानी से शिकार और युद्ध की प्रतियोगिता जीत लेंगे और तब तक प्रधानमंत्री जी हमारी शादी की तैयारियां करेंगे। हमारी शादी कुंड राज्य की सबसे बेहतरीन शादी होगी।
आप फिक्र मत कीजिए, चाचा चाची मुझ पर अपनी जान छिड़कते हैं। अगर आप मेरे साथ कुनराजी आएंगे तो आपका भविष्य यकीनन उज्जवल होगा। कुछ बोलना है? हाँ, कुछ नहीं। हवा बहुत तेज है, हमें अब अंदर चलना चाहिए। वरिष्ठयान, अब आपको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा वरिष्ठयान नहीं हूं। तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हें यही लगा होगा ना कि तुम्हारे वरिष्ठयान तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तो क्या तुम मुझ पे नजर रख रहे हो? ये दुनिया बहुत ही बड़ी है। मैं यहाँ इत्तेफाक से पहुंचा, तो पीछा कैसे हुआ? और सिर्फ मैं नहीं था जिसने तुम्हारी बातें सुनी। अभी मैं बहुत गुस्से में हूं, मुझे मत छेड़ो। आखिर चाहिए क्या तुम्हें? सुनो लड़की, मुझे तुम्हारी गुस्से से फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह जो कुछ हुआ उस बारे में बात करनी है। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? आज का दिन कुछ ज्यादा ही खास लग रहा है ना? पहले यान की शादी का पता चला और फिर तुम्हारे रहस्य के बारे में पता चला। मुझे मारना चाहते हो? मैं तो मायावी सेवा संघ की एक दासी हूँ और तुम जैसों के लिए मैं रास्ते का पत्थर बन गई हूँ। ठीक है, मार के बाद खत्म कर दो। मरनी कितनी जल्दी है? क्या ही फर्क पड़ता है, खत्म कर दो। मैं यहीं पर हूं। ये क्या चीज है?
है।